यमुना जी में यमुना जी में यमुना जी में राधे 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 केवल 1 मिनट के लिए सभी के हाथ ऊपर हो, किसी के हाथ नीचे हो, केवल 1 मिनट के लिए, केवल 1 मिनट। जय राधे 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 जय आप सभी को वृंदावन जाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी। सूरत की दीवानी हो गई, श्याम सलोनी सूरत पे दीवानी हो गई, श्याम सलोनी सूरत की दीवानी हो गई, श्याम सलोनी सूरत पे दीवानी हो गई। बरसों के इंतजार के बाद आपका भांजा आया है, तो भांजा को देखकर तो प्रसन्न होना चाहिए, लेकिन आप कैसे मामा हो कि इस भांजा को देख करके आप भयभीत हो रहे हो, आप डर रहे हो। आप तो इतने अच्छे मामा थे, इतने अच्छे मामा थे कि आपके जैसा मामा भूतो न भविष्यति न हुआ न होगा। बताऊं क्यों? इसलिए कि देखिए, बहुत मामा तो कठोर स्वभाव के होते हैं, लेकिन आप इतने अच्छे स्वभाव के मामा हैं कि जब मेरा जन्म हुआ था, अब हम 6 दिन के नहीं थे, मेरी छठी भी नहीं हुई थी, तो आप एक सुंदर गुड़िया भेजे थे मेरे लिए। किसे? पूतना को एक सुंदर गुड़िया भेजे कि मेरा भांजा जो है खिलौने से खेलेगा, लेकिन आपका ये भांजा जो है ना, उस गुड़िया को पल में तोड़ के फेंक दिया। जब वो टूट गई तो आप अपने भांजे के लिए फिर सुंदर सुंदर गुड्डों को भेजते गए, कभी शक्तासुर, कभी तृणावर, कभी आधासुर, तो बाकासुर, तो भागासुर, वत्सासुर, संघासुर, अरिष्टासुर, अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर खिलौनों को आपने भेजा। लेकिन आपका ये भांजा जो है एक एक करके सभी खिलौनों को तोड़ डाला। आप जानते थे कि मेरा भांजा खिलाड़ी है, तो आप जब निमंत्रण देकर के मथुरा भी आए, मुझे मथुरा बुलाए, तो यहाँ भी खिलौनों की व्यवस्था कर रखे, एक सुंदर हाथी मेरे खेलने के लिए रखे, तो हाथी भी टूट गया। फिर आप 4 पहलवानों को मेरे लिए रखे थे, मेरा भांजा खिलाड़ी है, खिलौना से बहुत प्रेम करता है, ये 4 पहलवान रखे, 4 पहलवान भी टूट गए। मामा जी, आपके भांजा का हाथ खिलौना ढूंढ रहा है, अपने भांजे के हाथ को खिलौना दो। ऐसा कहते भगवान कृष्ण जो है कंस की ओर हाथ बढ़ाए और कंस पीछे की ओर भागे जा रहा है। अब क्या होगा? कंस का तो प्राण ही छूट जाएगा। और कृष्ण कह रहे हैं, मामा जी अपने भांजे के हाथ में खिलौना दीजिए, खिलौना दीजिए। लेकिन कंस बिल्कुल घबराए। ठीक उसी समय अंतो बाएं हाथ से कंस के केस को पकड़े। होता है जब केस पकड़ के खींचा जाता है। तो मामा जी याद आज कैसा लग रहा है? केस को पकड़े हैं और खींच रहे हैं, कैसा लग रहा है? उस दिन मेरी माँ को कैसा लग रहा होगा? दूसरा पैर, हाथ से पैर पकड़े हैं। कृष्ण बोले, मामा जी याद कीजिए, वो मेरी नन्ही सी बहन, वो मेरी नन्ही सी बहन जो अभी 2 दिन की भी नहीं थी और माँ के गोद में थी, तो उसके सुकोमल पैर को पकड़ के आप मेरी गोद, माँ के गोद से खींचे थे। आपके कठोर हाथ जब मेरी नन्ही बहन के पैर को पकड़ के खींचा होगा तो कैसा लगा? कंस घबरा रहा है, पीछे की ओर भग रहा है। अब भगवान केस और पैर को पकड़ के कंस को ऊपर की ओर उछाल करके ले गए और धड़ाम से जमीन पे फेंके। कंस का शरीर जो है धड़ाम से जमीन पे गिरा, कंस सदगति को प्राप्त हुआ।
कंस को सदगति मिला, कंस मुक्त हुआ। भगवान श्री कृष्ण जिस कार्य से इस पृथ्वी पे आए थे, भगवान श्री कृष्ण अपने कार्य को पूर्ण किए, आगे की यात्रा कर। इस प्रकार कंस को भगवान जो है वध किए, कंस को मारे, कंस की मृत्यु हुई। आगे ग्वाल वालों के साथ मथुरा में निवास किए, पुनः मथुरा से वापस गोकुल आए हैं। इधर कृष्ण और बलराम जो हैं द्विजत्व प्राप्ति के बाद गुरु आश्रम में सांदीपनि गुरु के पास उज्जैन पहुंचे हैं। 60 दिन रह करके साधु कलाओं का ज्ञान प्राप्त करके गुरु माता को गुरुदक्षिणा के रूप में उनके मृत बालक को संजीवनी नामक नरक से वापिस किए हैं। गुरु आश्रम से लौट कर आने के बाद आप उदास उदास रहते हो, क्या कारण है? उद्धव से बोले, उद्धव मुझे गोकुल वासियों की याद आ रही है, मैया यशोदा याद आ रही है, गोकुल की गैया याद आ रही है, गोकुल के ग्वाल याद आ रहे हैं, गोकुल की गोपियां याद आ रही हैं। उद्धव मोहि ब्रज विप्रत नहीं। समय अभाव को ऐसे मैं कथा विस्तार नहीं करूंगा, बस इतना ही बताऊंगा। देखो, मथुरा धनिकों की नगरी है, वैभव की कमी नहीं है। तो कृष्ण का जीवन गोकुल में बीता। गोकुल में कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी प्रेम था। मथुरा में सब कुछ है, लेकिन प्रेम नहीं है। कृष्ण प्रेम के भूखा है, पदार्थ के नहीं। मथुरा में पदार्थ की कमी नहीं है, हर प्रकार के पदार्थ भरे हैं, लेकिन जो प्रेम कृष्ण को चाहिए वो मथुरा में नहीं मिल रहा है। वो प्रेम तो गोकुल में है, गोकुल की गोपियों और गोकुल के ग्वालों के पास। इधर गोकुल की गोपी थे कि मैं परसों लौट के आऊंगा मथुरा से, और परसों बीत गए। एक एक दिन ग्वाल और गोपियां इंतजार कर रहे हैं कि आज मेरा कन्हैया वक्त आएगा। श्याम सुंदर आप मथुरा में ला करके भी बार बार गोकुल और गोकुल वासियों को याद कर रहे हैं, अच्छी बात नहीं। कृष्ण बोले, उद्धव मोहि ब्रज विसरत नाही, हंस सुता की सुंदर कगरी और कुंजन की छाही, उद्धव मोहि ब्रज विसरत नाही। इसलिए मैं तो नहीं आ सकता। उद्धव आप जाओ और मेरा संदेश मेरी गोपियों को, मेरे ग्वालों को दिए। गोकुल की गोपियां, गोकुल के ग्वाल कृष्ण को याद कर रहे हैं। उद्धव संदेश लेकर के आए हैं मथुरा से गोकुल, संदेश दे रहे हैं श्री कृष्ण का। झुंड की झुंड गोपियां आई हैं, गोपियां उद्धव से मिली। उद्धव के गले में वैजंती माला, उद्धव के कंधे पे दुपट्टा को देखी है गोपियां, और उद्धव के समीप गई हैं। उद्धव जब कहे कि मैं श्री कृष्ण का मित्र हूँ, मैं श्री कृष्ण का संदेशा लेकर के आया हूँ, गोपियां उद्धव से बोली, अरे उद्धव के 6 महीने के बाद गोकुल से मथुरा जाते हैं। मथुरा चले गए हो, मथुरा चले गए हो, गोकुल सदाम तज के हम जी रहे हैं फिर भी मोहन को याद करके, हम जी रहे हैं फिर भी मोहन को याद करके। मथुरा चले गए हो, मथुरा चले गए हो, गोकुल सदाम तज के हम जी रहे हैं फिर भी मोहन। एवं चिंतयति बाला गोविंदा वृत्तिमानुषा यमीलयत् काला ज्ञानेत्रेता। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय जय बदन
हरा भाव देवी पूजी पद कमल तिहारे, देवी पूरी पद कमल मेरा जीवन समर्पण है, मेरा जीवन मेरे मन है, मेरा जीवन समर्पण है, मेरा जीवन समर्पण है, मेरा जीवन समर्पण है। तुम आओ मेरे चावे, करते हुए मेरा जीवन समर्पण है। तुम आओ ना आओ मेरी सावरे, मेरा जीवन समर्पण है। तुमने गिरते हुए को उठाया प्रभु, 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 तुमने लाखों का जीवन बनाया प्रभु, तुमने लाखों सावरे, मेरा जीवन समर्पण है। तुम आओ न आओ मेरे सामने, मेरा जीवन समर्पण है। तुम आओ न आओ, सखिया नहीं जाएंगे, रुक्मिणी रमण भगवान की, रुक्मिणी रमण भगवान की, मेरा जीवन समर्पण है। तुम आओ ना आओ मेरे सामने, मेरा जीवन समर्पण है। बुलाएंगे और सबको अंदर करवाएंगे। एक तो यहाँ चोरी से शादी करने आए हो, और इसके बाद जो है तो आप लोग इस तरह से उथल पुथल सभी लोग पहले हमारे जमान जी जाएंगे, और क्रम से पहले माँ जगदम्बा हमारी रुक्मिणी वरमाला पहनाएंगे भगवान कन्हैया को, और उसके बाद और बराती लोग भाई बम बम लेके नहीं आए हो, खाली मुंह लेके चले आए। ऐसे बारात आई है, ऐसी बारात तो उम्र कहीं देखी नहीं आज तक। और उसके बाद आप लोग आइए, हम लोग गीतों के माध्यम से सुंदर इनको जजमान जी को वहाँ भेजिए पहले। आप सभी लोग बैठे रहेंगे, जो अगल बगल खड़े हैं आप लोग तो हाँ वहाँ पे हमारे सदगुरुदेव भगवान है, हमारे सभी विद्वान ब्राह्मण हैं, उनके सहयोग से जो है तो इस कार्यक्रम को संपन्न करेंगे। सर्वप्रथम हमारी मैया रुक्मिणी, तालियों से आप लोग अभिनंदन करेंगे। मैया रुक्मिणी भगवान कन्हैया को बोलिए रुक्मिणी मैया की, बोलिए रुक्मिणी मैया की। हाँ भैया, अब बारी है कन्हैया की। देखो बाराती लोग थोड़ा रेडी रहेंगे। हाँ फूल दिया से इतना क्या किया हो तुम लोग हैं? बड़ा विचित्र आदमी हो यार, रख के बैठा सब वहीं। हो गया है, खाली बात समझेगा। ला इधर फूल, कहाँ गया फूल? एक टुकड़ी संसारिक शादी है, ये वाला गाना आप लोगों को नहीं सुनाएंगे। छूट के जरा चाहिए। वो सजाया किसने हो, जब सजाया किसने, चांदे को लगे दूल्हा, दूल्हा
Hey,